अगर आप किसी किताब को जला दें तो क्या वो खत्म हो जाती है? क्या ईश्वर केवल माफ करता है या जवाब भी देता है? साल 1984 भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जो हुआ वो विज्ञान को चुनौती देता है, आस्था को हिलाकर रख देता है और इस सवाल को जन्म देता है, क्या कोई सच में ऊपर देख रहा है? इस कहानी को देखने के बाद शायद आप फिर कभी बाइबल को एक सामान्य किताब नहीं समझ पाएंगे। गांव जहां चुप्पी भी बोलती थी। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव शिवपुरा की यह घटना है। गांव में करीब 500 घर थे, ज्यादातर ब्राह्मण, कुछ ठाकुर और बहुत कम संख्या में दलित। गांव में ईसाई नाम का तो कोई नहीं था, चर्च तो छोड़िए, किसी ने बाइबल का नाम तक नहीं सुना था। लेकिन एक घटना ने इस शांत गांव को तूफान में बदल दिया। गांव के एक प्रतिष्ठित पंडित श्रीधर त्रिपाठी, जिन्हें गांव वाले ज्ञान गंगा कहते थे, संस्कृत के आचार्य थे। वे तंत्र मंत्र, पुराण और वेदों के झाता थे। उनके पास दूर दूर से लोग झाड़ फूंक, समाधान और पूजा कराने आते थे। किताब जो गांव में नहीं थी, फिर आई कैसे? एक दिन गांव के बाहर बसे एक बंजारा परिवार का लड़का रेलवे स्टेशन से एक अजीब सी किताब ले आया। वह स्टेशन के बाहर कबाड़ी की दुकान से किताबें खरीदता था। उस दिन उसे एक किताब दिखी जिसका नाम था द होली बाइबल, पवित्र बाइबल। लड़के ने सोचा ये कोई पुरानी किताब होगी और सिर्फ 5 रुपए में खरीद ली। वो घर लाया और अपने पिता को दी, लेकिन पिता ने उसे मना कर दिया। हिंदुओं के घर ऐसी मलेच्छों की किताब नहीं आती। बात धीरे धीरे फैल गई और अंततः वह किताब पंडित श्रीधर त्रिपाठी जी के पास पहुंची। जब बाइबल पंडित के हाथ लगी, पंडित जी ने बाइबल को ध्यान से देखा। वे बोले, ये ईसाइयों की किताब है, इसे जलाना ही उचित है, इससे अपवित्रता फैल सकती है। गांव के चबूतरे पर भीड़ इकट्ठा हुई। पंडित ने वहां सभी के सामने घोषणा की, आज हम इस मलेच्छों की किताब को आग के हवाले करेंगे, जिससे सनातन धर्म की रक्षा हो। अग्नि संस्कार और चमत्कार की पहली आहट। बाइबल को गोबर, लकड़ी और घी की वेदी पर रखा गया। अग्नि प्रज्वलित की गई। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ते हुए बाइबल में आग लगाई, तभी एक जोरदार आवाज हुई, गर्जना, जैसे आकाश से कोई कुछ बोल रहा हो। किताब जलने लगी, लेकिन बीच में कुछ अजीब हुआ। किताब का सिर्फ बाहरी हिस्सा जला और उसके अंदर के पृष्ठ वैसे के वैसे रह गए। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। कुछ लोगों ने कहा, यह कैसा जादू है? पंडित झुंझला गए। उन्होंने फिर से बाकी हिस्सा जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग अंदरूनी पन्नों को छूती, आग बुझ जाती। अब डर का माहौल बन गया। सपनों में आई चेतावनी। उस रात पंडित श्रीधर को नींद नहीं आई और जब सोए तब उन्हें एक भयानक सपना आया। एक सफेद कपड़ों वाला व्यक्ति, जिसकी आंखों से आग और चेहरे से तेज निकल रहा था, उनके सामने खड़ा था। उसने कहा, क्यों जलाया तुमने मेरे वचन को? तुमने मेरे वचन को अग्नि में डाला। अब अग्नि तेरे घर से नहीं जाएगी जब तक तू सत्य को स्वीकार नहीं करता। पंडित हड़बड़ा कर उठे। उनका शरीर पसीने से तरबतर था। उन्होंने यह सपना किसी से नहीं बताया, पर उन्हें एक बेचैनी ने घेर लिया। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। अगले ही दिन पंडित के घर में आग लग गई। बिना किसी कारण रसोई में अचानक आग भड़क उठी। फिर उसी शाम उनके यज्ञशाला में रखी वेदों की पोथियां जलती पाई गईं। गांव वालों ने कहा, यह कोई अपशकुन है। पंडित फिर भी नहीं माने। उन्होंने कहा, यह सिर्फ संयोग है, लेकिन अब उस किताब को गांव से बाहर फेंकना होगा। किताब को गांव के कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन अगले दिन गांव के ही एक लड़के को वही किताब खेत में पड़ी मिली, सूखी हुई और पूरी सुरक्षित। एक अनपढ़ लड़की ने जो कहा, उसने सबको चौंका दिया। गांव की एक 13 वर्षीय अनपढ़ लड़की गौरी, जिसे बोलने में तकलीफ थी, अचानक गांव के चबूतरे पर पहुंची और चिल्लाकर बोली, यीशु जीवित है, उसका वचन कभी नहीं जलता। लोग सन्न रह गए। गौरी तो अब तक कभी पूरी बात बोल नहीं पाई थी। पंडित ने उसे झाड़ा फूंका कर निकाला, लेकिन वह बार बार यही दोहराती रही, उसका वचन अग्नि से भी महान है। गांव में असामान्य घटनाएं और एक रहस्य। पंडित जी के घर में लगातार कोई ना कोई चीज जलने लगती थी, बिना कारण। गांव में कई लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में एक सफेद प्रकाश देखा, जो पंडित के घर से निकलता और आसमान की ओर जाता। एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसने बाइबल को खेत में खुला देखा और उसमें जो लिखा था वो हिंदी में चमकता दिख रहा था, जबकि किताब अंग्रेजी में थी। अब गांव 2 हिस्सों में बंटने लगा। एक जो कहता ये चमत्कार है और दूसरा जो कहता ये धोखा है। जब पंडित ने बाइबल को हाथ लगाया, एक बिजली सी कड़की। तीसरे दिन पंडित ने उस किताब को फिर से हाथ में लिया।
जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना खोला, जोरदार बिजली कड़कने लगी। गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। किताब के अंदर उन्होंने जो पढ़ा वो था, मेरे वचन को जो अस्वीकार करता है उसके लिए अग्नि नहीं, प्रेम भी भारी हो जाता है। यूहन्ना 3:18। पंडित ने वो पन्ना पढ़ते ही किताब को गिरा दिया और अचेत हो गए। अंत या एक नई शुरुआत का पहला कदम। पंडित को होश में आने में 3 दिन लगे और जब वो उठे तो सबसे पहले उन्होंने वो किताब मंगवाई। वे बोले, इसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर है। यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। आगे पंडित जी का ईसा के साथ अगला सामना, गांव के एक और व्यक्ति की रहस्यमयी मृत्यु, और जब बाइबल हवा में तैरती दिखाई दी। अगले भाग में जानिए कैसे एक पंडित का हृदय परिवर्तन हुआ और कौन था वो जो खुद को यीशु का सेवक बताकर गांव पहुंचा। भाग 2, रहस्य की बारिश और स्वर्ग का दूत। पंडित श्रीधर त्रिपाठी ने गांव शिवपुरा में बाइबल जलाई, पर किताब नहीं जली, बल्कि उसके भीतर का वचन और भी जिंदा हो गया। एक सपना, जलती हुई चीजें, एक अनपढ़ लड़की द्वारा बोले गए ईश्वरीय वचन, और अंत में पंडित का अचेत हो जाना। क्या ये मात्र संयोग थे या किसी महान शक्ति का हस्तक्षेप? पुनर्जागरण, पंडित की वापसी और पहला परिवर्तन। 3 दिन बाद जब पंडित श्रीधर त्रिपाठी को होश आया, उनके चेहरे पर एक अजीब प्रकार की गंभीरता थी, जैसे किसी बहुत गहरे विचार से वे अभी भी बाहर नहीं निकले हों। उन्होंने सबसे पहले पूछा, वो किताब कहाँ है? उनके बेटे राघव ने कहा, बाबा, आप बेहोश हो गए थे, हम सब डर गए थे, इसलिए हमने किताब को कुएं में डाल दिया। पंडित धीमी आवाज में बोले, उसे वापस लाओ। वो किसी आदमी की किताब नहीं, किसी ईश्वरीय सत्ता का संदेश है। यह वाक्य सुनकर गांव वाले चौंक गए। एक पंडित जो 2 दिन पहले तक उसे मलेच्छों की पुस्तक कह रहा था, अब कह रहा है कि ये ईश्वर की ओर से है। गांव में फैली अफवाहें और डर। गांव के कोने कोने में कानाफूसी शुरू हो गई। पंडित जी पर किसी आत्मा का असर है, शायद किसी ईसाई तांत्रिक ने जादू कर दिया है। अब शिवपुरा का धर्म संकट में है। पंडित जी अपने घर में ही सीमित हो गए। वे उस किताब को पढ़ने लगे जिसे कभी उन्होंने आग के हवाले किया था। एक अनजान यात्री, स्वर्ग का सेवक। इसी बीच एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसकी उम्र करीब 35 वर्ष रही होगी। कपड़े बहुत साधारण थे, सफेद कुर्ता, कंधे पर झोला और हाथ में एक मोटी किताब। गांव के बाहर बरगद के नीचे उसने बैठकर किताब पढ़नी शुरू की। एक बच्चा उसके पास गया और पूछा, क्या ये भी वही किताब है जो पंडित जी ने जलाई थी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ बेटा, ये वही किताब है, पर इसे जलाना आसान नहीं, क्योंकि इसका लेखक खुद अग्नि है। बच्चा दौड़ता हुआ गांव गया और सबको बताया। थोड़ी देर में गांव के कई लोग बरगद के पेड़ के पास जमा हो गए। उस अजनबी ने खुद को मसीह का सेवक एलिय्याह कहा, मैं यहां किसी का धर्म बदलवाने नहीं आया हूं, मैं आया हूं सत्य दिखाने। जिसे देखना हो वो आए, बाकी अपने रास्ते जाएं। पंडित और एलिय्याह की पहली भेंट। पंडित श्रीधर त्रिपाठी जब एलिय्याह से मिले तो पहले तो शंका से भरे रहे। उन्होंने पूछा, क्या तुम किसी मिशनरी संस्था से हो? कौन भेजा तुम्हें? एलिय्याह ने जवाब दिया, जिसने तुम्हारे सपने में चेतावनी दी उसी ने भेजा है। पंडित कांप गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि सपने में उन्होंने क्या देखा था। पंडित बोले, क्या तुम जानते हो वो कौन था? एलिय्याह ने मुस्कुराकर कहा, यीशु मसीह, जिनके वचन को तुमने अग्नि में डाला, लेकिन वह अग्नि से भी अधिक तेजस्वी निकला। अब पंडित के पास कोई उत्तर नहीं था। गांव में एक और चमत्कार। तीसरे दिन गांव के ही एक नास्तिक बुजुर्ग हरिनाथ चौधरी, जो हमेशा ईश्वर का मजाक उड़ाते थे, अचानक बीमार हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। हार्ट रेट असामान्य थी, ऑक्सीजन गिरता जा रहा था, पर उस समय गांव में कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। 12 किलोमीटर दूर अस्पताल था। सबने कहा, अब देर हो गई। पंडित जी पहुंचे। उन्होंने अचानक एलिय्याह को बुलवाया। एलिय्याह ने बाइबल को खोला और जोर से पढ़ा। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मरे भी तो भी वह जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। फिर उसने हरिनाथ के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। अगले 3 मिनट में हरिनाथ चौधरी ने आंखें खोली और पहला वाक्य बोला, मैंने उसे देखा जो कांटों का मुकुट पहने खड़ा था और कहता था, अब लौटा, क्योंकि मैं तुझे जीवन देना चाहता हूं। गांव स्तब्ध था। बाइबल जो हवा में तैरती थी। गांव की 13 वर्षीय गौरी, जो अब हर रविवार एलिय्याह से मिलने आती थी, उसने बताया कि जब वह प्रार्थना करती है
तो किताब अपने आप खुल जाती है और पन्ने बिना हवा के पलटते हैं। एक दिन गांव के लोग इकट्ठा हुए और एलिय्याह ने प्रार्थना शुरू की। तभी बाइबल अपने आप ऊपर उठी, कुछ इंच हवा में तैरती रही और फिर जमीन पर धीरे से रख दी गई। इस घटना की गवाह बनी दर्जनों आंखें। पंडित का हृदय परिवर्तन, आधा रास्ता तय। पंडित श्रीधर अब हर दिन बाइबल पढ़ते। वे वेदों और बाइबल में समानताएं खोजने लगे। उन्होंने देखा, वेदों में परम पुरुष का उल्लेख है, बाइबल में ईश्वर का पुत्र। दोनों के बीच की कड़ी उन्हें दिखाई देने लगी। उन्होंने कहा, ईश्वर का वचन किसी एक धर्म की सीमा में नहीं बन सकता। उसका प्रेम सबके लिए है, ब्राह्मण, दलित, ईसाई, मुसलमान, सबके लिए। गांव में तनाव न सच्चाई को दबाने की कोशिश। गांव के कुछ कट्टरपंथी लोग पंडित के इस बदलते रुख से नाराज हो गए। ठाकुर देवेंद्र सिंह और कुछ युवा कहने लगे, अगर पंडित भी मसीह का नाम लेगा तो हमारी संस्कृति पर संकट आ जाएगा। उन्होंने एलिय्याह को गांव से निकालने की योजना बनाई। पंडित जी को धमकी दी गई। पर उसी रात ठाकुर देवेंद्र के घर भी अजीब घटनाएं हुई। दीवार पर अज्ञात भाषा में चमकते शब्द दिखाई दिए, जो बाद में बाइबल से लिए गए वचन निकले। जो मेरा विरोध करता है वह सत्य से भागता है, और जो मुझे पहचानता है वह प्रेम से चलता है। ठाकुर सुबह पंडित जी के दरवाजे पर खड़े थे। कांपते हुए बोले, माफ कर दो, हम नहीं समझ पाए। अंत या आगाज। अब गांव में एक नई जागृति आई थी। कुछ लोग अब भी उलझन में थे, पर बहुतों ने महसूस किया कि ये कोई साधारण परिवर्तन नहीं, कोई गहराई है इसमें। पंडित श्रीधर अब खुद बाइबल पढ़कर गांव के बच्चों को कहानी सुनाते। एलिय्याह अब हर रविवार गांव में प्रार्थना सभा करता, जहां कोई धर्म का बंधन नहीं था, सिर्फ प्रेम, वचन और सत्य। पंडित जी का खुला ऐलान, अब मैं उस वचन का सेवक हूं जिसे मैं जलाना चाहता था। गांव के मंदिर में घटी रहस्यमयी घटना। एलिय्याह की पहचान का राज खुला। क्या वो कोई आम व्यक्ति था या कुछ और? भाग 3। मंदिर में गूंजा एक अदृश्य स्वर जब बाइबल बोली। पंडित श्रीधर त्रिपाठी ने जब बाइबल को जलाने का प्रयास किया, तब से ही गांव शिवपुरा में अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। बाइबल न जली, सपनों में किसी देवदूत ने चेतावनी दी, और जब एक रहस्यमय यात्री एलिय्याह गांव में आया, तब बाइबल ने कई चमत्कारिक रूपों में अपने अस्तित्व को प्रकट किया। अब गांव में सत्य और परंपरा की टक्कर तेज हो चुकी थी। को लेकर रहस्य। पंडित जी को एलिय्याह से मिलने के कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। सपने में वही सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति दिखाई देता है जो कहता है, उसके साथ चल जो मेरे नाम में आया है। तूने मुझे आग में डाला, पर मैंने तुझे अग्नि से निकाला। अब समय है कि तू मेरे सत्य को सबके सामने प्रकट करे। सुबह होते ही पंडित जी उठते हैं और एलिय्याह से मिलते हैं। तुम कौन हो और कैसे तुम मेरे हर सपने की बात जानते हो? एलिय्याह बस मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं एक दूत हूं, न ईसाई न हिंदू। मैं उस ईश्वर का सेवक हूं जो प्रेम है और जिसका वचन अग्नि से भी बलवान है। मंदिर में हुई रहस्यमयी घटना। जब घंटियां अपने आप बजने लगी। एक रविवार की सुबह पंडित जी, एलिय्याह और गांव के कई लोग एक साथ मंदिर गए। वहां प्राचीन शिवलिंग की पूजा होती थी। यह मंदिर करीब 200 साल पुराना था। जब सभी लोग मंदिर में पहुंचे तो अचानक सबने देखा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था जो रस्सी खींचे। घंटे की आवाज एक लय में बज रही थी, जैसे कोई विशेष भजन गाया जा रहा हो। फिर मंदिर की दीवार पर एक उजाला फैला और वहां एक वाक्य चमका, जो सत्य की खोज करता है वह मेरा है, चाहे वह जहां भी हो। यूहन्ना 18:47। सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव का खुला विरोध। यह सब ईसाईकरण है। कुछ गांव के नेताओं और धार्मिक कट्टरपंथियों को यह बात हजम नहीं हुई। अब मंदिर में भी यीशु के वचन आ गए। यह सब विदेशी एजेंडा है। पंडित को हटाओ, गांव को बचाओ। एक पंचायत बुलाई गई। उसमें निर्णय लिया गया कि एलिय्याह को गांव से बाहर किया जाए और पंडित जी को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। लेकिन वही रात जब आकाश से फिर बिजली गिरी, उस रात गांव में आकाश से अजीब नीली रोशनी उतरी। एक के बाद एक 3 घरों में आग लग गई। वो तीनों घर उन्हीं नेताओं के थे जो एलिय्याह और पंडित के खिलाफ थे। जांच में आग का कोई कारण नहीं मिला, कोई शॉर्ट सर्किट, न कोई दिया, न मोमबत्ती। तीनों घटनाएं सुबह ठीक 3:16 पर घटी। एलिय्याह ने अगली सुबह सिर्फ एक वाक्य कहा, यीशु का वचन केवल प्रेम नहीं, न्याय भी है, और न्याय
सत्य के विरोधियों के लिए अग्नि समान होता है। जब बाइबल मंदिर में प्रकट हुई, हवा में तैरती हुई, अगले दिन गांव की एक वृद्ध महिला श्यामा देवी, जो कभी मंदिर नहीं जाती थी, उन्हें सपने में एक आदेश मिला, मंदिर जाओ और वहां जो दिखाई दे उसे सभी को बताओ। वो मंदिर पहुंची और वहां बैठी ही थीं कि उन्होंने देखा, मंदिर के शिवलिंग के पास अचानक एक किताब तैरती हुई प्रकट हुई। वह बाइबल थी। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। यूहन्ना 1:1। फिर एक अनोखी बात हुई। श्यामा देवी ने अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने उस वचन को हिंदी में पढ़ लिया, जैसे कोई आवाज उनके कान में कह रही हो। उन्होंने वापस आकर गांव को बताया, मैंने भगवान को देखा, उसका वचन अब हर जगह है, मंदिर में भी। एक पत्रकार की एंट्री, बाहर की दुनिया को पता चलता है। इस सब के बीच एक स्थानीय पत्रकार नलिन शर्मा को यह सब बातें पता चली। उसने गांव में आकर वीडियो शूट करना शुरू किया। उसे वह दीवार मिली जहां वचन लिखा था। उसने मंदिर की घंटियों की रिकॉर्डिंग की। वो एलिय्याह से मिला और उसके साथ एक इंटरव्यू किया। एलिय्याह ने केवल इतना कहा, मैं नहीं, मेरा प्रभु बोल रहा है, और उसके शब्द अग्नि से भी तेज हैं, पर मन से कोमल। जब नलिन ने वीडियो को सोशल मीडिया पर डाला तो वह वायरल हो गया। सिर्फ 24 घंटों में 10 लाख व्यूज। अब पंडित ने किया खुला ऐलान। गांव के बीचों बीच एक सभा रखी गई। सब पंडित जी को सुनने आए, कोई आशा से, कोई गुस्से से। पंडित जी बोले, मैं पंडित श्रीधर त्रिपाठी, जिसने बाइबल को जलाया था, आज घोषणा करता हूं कि वो आग मेरे अंदर की अज्ञानता थी। उस दिन मैंने वचन को नहीं जलाया, वचन ने मुझे जला डाला, और उस अग्नि से अब मैं नया जन्म पाकर उठा हूं। आज से मैं सनातन और मसीह के वचनों को एक साथ समझूंगा, क्योंकि ईश्वर किसी एक पंथ तक सीमित नहीं, उसका प्रेम हर उस इंसान के लिए है जो उसे जानना चाहता है। भीड़ में सन्नाटा था। फिर एक एक करके लोग खड़े हुए, श्यामा देवी, गौरी, कुछ युवा, और सबने पंडित जी का समर्थन किया। एलिय्याह ने गांव को छोड़ने की घोषणा की। पर क्यों? एलिय्याह ने अचानक घोषणा की, अब मेरा कार्य पूरा हुआ, वचन यहां बोया जा चुका है, अब यह अपने आप फल देगा। गांव वाले रो पड़े। गौरी दौड़कर उसके पैरों से लिपट गई। एलिय्याह ने सिर्फ इतना कहा, मैं लौटूंगा जब यह वचन तुमसे दुनिया को देना होगा। वो चलते चलते पहाड़ियों की ओर गया और फिर एक अंधेरे कोने में अदृश्य हो गया। अंत या नया आरंभ। अब शिवपुरा में हर रविवार प्रार्थना होती है। कोई पुजारी नहीं, कोई पंथ नहीं, सिर्फ बाइबल और वचन का ज्ञान। गांव का मंदिर अब शांतिवन कहलाता है, जहां लोग आकर ध्यान करते हैं, सत्य खोजते हैं। अगले भाग में एलिय्याह कौन था? क्या वो कोई फरिश्ता था? गौरी को भविष्यवाणी का वरदान कैसे मिला? और जब गांव में एक विदेशी मिशनरी आया तब क्या हुआ? भाग 4, स्वर्गदूत की पहचान और भविष्यवाणी। जब गांव बना भविष्य का दरवाजा, जहां अग्नि प्रेम बन गई। गांव शिवपुरा में बाइबल जलाने की कोशिश करने वाले पंडित श्रीधर त्रिपाठी अब मसीह के वचन के प्रचारक बन चुके हैं। एक रहस्यमयी सेवक एलिय्याह ने गांव में ऐसे चमत्कार दिखाए जो विज्ञान और तर्क को लांघते थे। मंदिर में बाइबल तैरती दिखाई दी, घंटियां स्वयं बज उठी, और सपनों में यीशु के वचन ने लोगों के जीवन को बदल दिया। अब जब एलिय्याह गांव छोड़ चुका है, गांव की जिंदगी शांत तो है, लेकिन एक गहरी लहर गांव के सीने में हलचल पैदा कर रही है। गौरी की आंखों से आया नया प्रकाश। गौरी, वो 13 वर्षीय लड़की जिसे बोलने में तकलीफ थी और जिसने पहले यीशु का नाम लेकर चमत्कारिक वचन बोले थे, अब हर दिन कुछ नया देखती है। एक सुबह जब गौरी खेत में काम कर रही थी, उसने एक तेज प्रकाश देखा और वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने सबसे पहले पंडित श्रीधर से कहा, मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, वचन को गांव से बाहर ले जाओ, समय कम है, अंधकार आ रहा है। श्रीधर त्रिपाठी गंभीर हो गए। गौरी, तुमने क्या देखा? गौरी बोली, एक सीढ़ी थी आकाश से उतरती हुई, और उस पर वही व्यक्ति खड़ा था जो मेरे पहले सपने में था। उसने कहा, मैं फिर आऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें बोलना होगा पूरी दुनिया को। एलिय्याह की डायरी एक रहस्य खुलता है। पंडित जी को एक दिन मंदिर के पीछे एक थैले में एलिय्याह की एक डायरी मिली। उसमें सिर्फ 7 पृष्ठ थे। हर पृष्ठ में सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसने बाइबल को जलाया उसी से वचन प्रकट होगा। उस लड़की की आवाज भविष्यवाणी का उद्घोष करेगी। गांव शिवपुरा भारत का यरूशलेम बन जाएगा।
जब तीसरी बार बिजली गिरेगी, एक सेवक आएगा 7 समंदर पार से। मेरे जाने के बाद मेरी पहचान प्रकट होगी। जिस दिन बाइबल जलते हुए भी ना जले, वही दिन अंत की शुरुआत है। मैं नहीं, पर वह जो मुझ में है फिर प्रकट होगा। श्रीधर को समझ नहीं आया कि यह सब क्या है, लेकिन वो जानते थे अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तीसरी बिजली, भविष्यवाणी सच्ची होती है। एक रात सुबह ठीक 3 बजे गांव में फिर से बिजली गिरती है, पर इस बार यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ पर गिरती है और वहां पर अग्नि के आकार में एक क्रॉस बन जाता है। यह घटना इतनी अद्भुत थी कि तुरंत फोटो खींच गई और अगली सुबह स्थानीय अखबारों में यह खबर छपी। क्या भारत में ईश्वर का कोई नया संकेत प्रकट हुआ? इसी बीच दिल्ली हवाई अड्डे पर एक व्यक्ति उतरता है, एक विदेशी मिशनरी जिसका नाम है मार्क जोन्स। वह अमेरिका के टेक्सास राज्य से है और पिछले 7 वर्षों से भारत के ग्रामीण इलाकों में सेवा कार्य करता आ रहा है। लेकिन इस बार उसकी यात्रा कोई सामान्य मिशन नहीं, उसे एक सपना आया था। शिवपुरा, इंडिया, अ गर्ल विल स्पीक, द वर्ड विल राइज अगेन। मार्क जोन्स की शिवपुरा में एंट्री, स्वर्गीय समय की घड़ी। जब मार्क जोन्स गांव पहुंचता है तो सब लोग चौंकते हैं। पंडित जी उसे देखते ही कहते हैं, तुम वही हो जिसके आने की घोषणा एलिय्याह कर गया था। मार्क मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं कोई मसीहा नहीं हूं, लेकिन मुझे भेजा गया है उस वचन को लेने के लिए जो अब यहां उजागर हो चुका है। वह गौरी से मिलता है। मैंने तुम्हें देखा था सपने में, तुमने ही कहा था द वर्ड लिव्स इन मी नाउ। बाइबल जो ना जली, लाइव चमत्कार। मार्क, गौरी और श्रीधर गांव के पुराने मैदान में एक सभा रखते हैं। लोग इकट्ठा होते हैं। पंडित जी मंच पर आकर कहते हैं, आज हम फिर से वही करेंगे जो कभी मैंने किया था, लेकिन इस बार आग सत्य को न छू सकेगी। एक नई बाइबल लाई जाती है, लकड़ियों का ढेर सजाया जाता है, बाइबल को उस पर रखा जाता है। मार्क आग लगाता है। बाइबल की बाहरी जिल्द जलती है, पर अंदर का कोई भी पृष्ठ नहीं जलता, और एक वचन अपने आप आवाज में सुनाई देता है, मैं युगों का वचन हूं, मुझे न अग्नि रोक सकती है न मृत्यु। लोग दहशत और चमत्कार की सीमा पर खड़े हैं। सबके दिल कांपते हैं। एलिय्याह की असली पहचान। अब पंडित जी गांव के मंदिर के पीछे प्रार्थना करते हुए बैठते हैं। उन्हें फिर वही सपना आता है, वही सीढ़ी, वही स्वर्गदूत। लेकिन इस बार वो पास आता है और कहता है, मैं एलिय्याह हूं, लेकिन मैं वही नहीं था जो तुमने देखा। मैं उस आत्मा का वहन करता हूं जो पुराने नियम में भी जीवित थी और अब भी जीवित है। मैं नश्वर नहीं, न अनश्वर, मैं वह हूं जो भेजा गया है वचन के पुनरुत्थान के लिए। पंडित की आंखें खुलती हैं। वे अब जानते हैं कि एलिय्याह कोई आम मनुष्य नहीं था, वह एक दूत था, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल में लिखा है। अब गांव बदल चुका है, पर विरोध अब भी जिंदा है। देश के कुछ हिस्सों से धार्मिक कट्टर लोग गांव पहुंचते हैं। वे सवाल उठाते हैं, क्या अब गांव मसीही हो गया है? ये तो भारत की आत्मा को खत्म करने की साजिश है, यह धर्म परिवर्तन है। लेकिन पंडित श्रीधर शांत स्वर में उत्तर देते हैं, यह आत्मा परिवर्तन है, धर्म से ऊपर सत्य होता है। अगर प्रेम और वचन किसी को बदल दे तो वह परिवर्तन धर्म नहीं, मुक्ति है। गौरी की भविष्यवाणी, अंत समय की चेतावनी। गौरी एक दिन मंच पर खड़ी होकर बोलती है, वो समय आ रहा है जब वचन को फिर जलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बार अग्नि नहीं, तलवारें उठेंगी, पर जो इस वचन में स्थिर रहेगा उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। मार्क और श्रीधर समझते हैं, ये सिर्फ गांव की बात नहीं रही, अब यह संदेश भारत और दुनिया को सुनाना होगा। अंत या एक आकाशगंगा की शुरुआत। गांव शिवपुरा अब तीर्थ बन चुका है, न किसी एक धर्म का, न किसी संस्थान का। यह अब जीवित वचन का स्थल है, जहां हर महीने हजारों लोग आते हैं, सुनने, सीखने और महसूस करने। भाग 5। जब स्वर्ग ने उत्तर भेजा, अंत समय की घोषणा। गांव शिवपुरा अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा। पंडित श्रीधर त्रिपाठी, जिन्होंने बाइबल जलाई थी, आज वही पवित्र वचन का प्रचार कर रहे हैं। गौरी, एक सामान्य सी बच्ची, अब भविष्यवाणी करती है और उसकी वाणी में कोई अदृश्य शक्ति बोलती है। और एलिय्याह, वो सेवक जो असल में एक दूत निकला, अपने पीछे एक ऐसा रहस्य छोड़ गया जिसे अब पूरी दुनिया जानना चाहती है। अब हम उस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां आत्मा और भविष्य दोनों का निर्णायक क्षण सामने आता है। विदेशी सरकारों की एंट्री, सत्य या साजिश। शिवपुरा में जो हुआ था उसकी गूंज विदेशों तक पहुंच चुकी थी। अमेरिका, जर्मनी, इजराइल और वेटिकन तक यह खबर फैल चुकी थी कि भारत के एक गांव में
बाइबल जलती नहीं, वचन हवा में बोलता है। एक लड़की भविष्यवाणी कर रही है और एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ। यूएन, संयुक्त राष्ट्र की धार्मिक स्वतंत्रता समिति ने एक जांच दल भारत भेजा, जिसमें थे प्रोफेसर एलेना स्टाइन, थियोलॉजी विशेषज्ञ जर्मनी, पादरी जोनाथन रॉस, वेटिकन के विशेष प्रतिनिधि, और डॉ लिंडा पार्कर, मनोवैज्ञानिक, अमेरिका। उनका मकसद क्या था? क्या गौरी की भविष्यवाणियां मानसिक भ्रम थी? क्या एलियाह केवल एक मसीही प्रचारक था? क्या बाइबल का न जलना सिर्फ एक वैज्ञानिक संयोग था? लेकिन शिवपुरा ने सबको चौंका दिया। जांच टीम की आंखों के सामने हुआ चमत्कार। यूएन टीम के सामने एक पवित्र सभा रखी गई। गौरी ने वचन पढ़ा, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट माई वर्ड्स विल नेवर पास अवे। मैथ्यू 24 वर्स 35। तभी सभा के मंच पर रखी बाइबल के पृष्ठ अपने आप पलटने लगे और एक तेज रोशनी मंच के चारों ओर फैल गई। डॉ लिंडा, जो अब तक सबको मानसिक भ्रम मानती थी, उस पल रो पड़ी। उन्होंने बाद में कहा, मेरी आंखों ने पहली बार कुछ ऐसा देखा जिसे न मनोविज्ञान समझा सकता है, न तर्क। गौरी की अंतिम भविष्यवाणी जब 2025 का रहस्य खोला गया। एक रात गौरी अचानक अचेत हो गई। उसे 3 दिन तक होश नहीं आया। जब आई तो उसने जो कहा वो पूरी दुनिया के लिए चेतावनी थी। उसने आंखें खोलते ही कहा, अब सुनो, 2025 का समय, जब राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध खड़े होंगे, जब पृथ्वी कांपेगी, जब झूठ को धर्म समझा जाएगा, तब एक वचन बचेगा जो इस गांव से निकला है। वचन के रक्षक बनो, नहीं तो अंधकार सब निगल जाएगा। यह भविष्यवाणी कैमरे में रिकॉर्ड हुई और पूरी दुनिया में वायरल हो गई। एलियाह का अंतिम दर्शन 7 रंगों की रोशनी में लिपटा संदेश। गौरी के शब्दों के 7वें दिन गांव के आसमान में 7 रंगों की रोशनी दिखाई दी। ठीक शाम 7 बजे गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक आकृति दिखाई दी, वही एलियाह। लेकिन अब उसकी आंखों में तेज इतना था कि लोग आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उसने 3 वाक्य बोले, मैं फिर से नहीं आऊंगा, अब वचन स्वयं बोलेगा। गौरी अब वचन की दूत नहीं, वचन की आत्मा बन चुकी है। शिवपुरा अब भारत का यरूशलेम है। इसका रक्षण करो, क्योंकि एक युद्ध आ रहा है। फिर वह आकृति 7 रंगों की रोशनी में घुल गई। वचन का युद्ध। जब मीडिया और सरकारें भड़क उठी, गौरी की भविष्यवाणी और एलियाह की घोषणा के बाद कुछ ने कहा, यह भारत की धार्मिक अस्मिता पर हमला है। कुछ ने कहा, यह नया युग है, और कुछ ने इसे फ्रॉड करार दिया। टीवी चैनलों पर डिबेट्स हुए। क्या शिवपुरा भारत की आत्मा को मसीही बना रहा है? क्या बाइबल अब भारत के धर्मों पर प्रभाव डाल रही है? क्या यह मिशनरी एजेंडा है? लेकिन हर आरोप का उत्तर पंडित श्रीधर ने बस एक वाक्य में दिया, सत्य को कभी धर्म के नाम पर रोका नहीं जा सकता। यह गांव किसी धर्म का नहीं, उस आत्मा का है जो सत्य के लिए प्यासा है। अंतिम दिन जब स्वर्ग से उत्तर आया, एक रात गौरी, श्रीधर, मार्क जोन्स और गांव के लोग खुले मैदान में प्रार्थना कर रहे थे। तभी आकाश से एक गूंज सुनाई दी, जैसे कोई अनदेखा स्वर्गदूत बोल रहा हो, अब समय निकट है, वचन को जिंदा रखो, नफरत को पहचानो, क्योंकि एक ऐसा दिन आएगा जब लोग प्रेम को अपराध और झूठ को धर्म कहेंगे। वही पल था जब गांव के सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। कुछ रोने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ निःशब्द रह गए। गौरी ने कहा, अब मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि वचन मेरे माध्यम से बोलेगा। उसके बाद उसने कोई शब्द नहीं कहा। शिवपुरा एक जीवित भविष्यवाणी। आज शिवपुरा को लोग केवल एक गांव नहीं, जीवित बाइबल कहते हैं। यहाँ किसी धर्म को नकारा नहीं जाता। यहाँ मंदिर और चर्च दोनों साथ खड़े हैं। यहाँ बच्चे वेद पढ़ते हैं और साथ में बाइबल भी। यहाँ कोई पादरी नहीं, कोई पंथ नहीं, केवल वचन है। वचन का अगला पड़ाव आपकी ओर एलियाह की अंतिम भविष्यवाणी थी। जो इस वचन को सुनेगा और आगे बढ़ाएगा, वही अगली पीढ़ी का रक्षक होगा। अब यह केवल कहानी नहीं, एक जिम्मेदारी है। जब एक आग जीवन बन गई, जिस बाइबल को एक दिन पंडित श्रीधर ने जलाया था, उसी वचन ने उन्हें जीवन दिया, गांव को रोशनी दी और दुनिया को भविष्य दिखाया। शब्दों में समाया निष्कर्ष, वचन ना जलता है, न मिटता है, वो केवल रूप बदलता है। सत्य का धर्म कोई नहीं, लेकिन हर धर्म का मूल सत्य ही है। जब आत्मा बोलती है तो धर्म मौन हो जाते हैं और ईश्वर प्रकट होता है। अंतिम पंक्तियां। जो इस कहानी को केवल मनोरंजन समझते हैं, वे सतह पर हैं, लेकिन जो इसमें अपने जीवन का अक्स देख लें, वे शायद उस वचन से मिल जाएं
जिसे आग भी मिटा नहीं सकी। बहुत महत्वपूर्ण और गहरे अर्थों से भरी यह पूरी कहानी, पंडित ने बाइबल जलाई फिर जो हुआ, सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा, सत्य और ईश्वर से जुड़े ऐसे सबक देती है जो हर इंसान के जीवन में रोशनी की तरह काम कर सकते हैं। सत्य को कोई जला नहीं सकता, क्योंकि सत्य अमर होता है। पंडित ने बाइबल को जलाया, लेकिन बाइबल नहीं जली, क्योंकि वो सिर्फ कागज नहीं, ईश्वर का जीवित वचन था। सीख, सत्य को चाहे जितना दबाया जाए, नष्ट नहीं किया जा सकता। वो समय पर अपने आप को प्रकट करता है, अग्नि में, स्वप्न में, आत्मा में। परिवर्तन वहीं होता है जहां अहंकार टूटता है। पंडित श्रीधर ने अपने जीवन में बाइबल को अपवित्र समझा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वचन उनसे भी महान है, तो उन्होंने नम्रता से सत्य को स्वीकार किया। सीख, ज्ञान वही सफल है जो विनम्रता से भरा हो। हम जब तक सब जानते हैं कि सोच में रहते हैं, तब तक ईश्वर हमारे द्वार पर नहीं आता। ईश्वर साधारण को असाधारण बना देता है। गौरी, एक अनपढ़ कमजोर बच्ची, ईश्वर की दूत बन गई। सीख, ईश्वर ताकतवर को नहीं, विनम्र और तैयार हृदय को चुनता है। कभी खुद को छोटा मत समझो। यदि ईश्वर चाहता है तो तुम संसार को बदल सकते हो। चमत्कार आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। घंटियां खुद बजीं, वचन हवा में गूंजा और बाइबल जलते हुए भी नहीं जली। सीख, जो केवल विज्ञान और तर्क के चश्मे से देखता है, वह आधे सत्य को ही देखता है। पर जो आस्था और विवेक दोनों से देखता है, उसे चमत्कारों की जरूरत नहीं होती, उसे सत्य दिखता है। धर्म नहीं, प्रेम और वचन ही परम है। शिवपुरा अब ना हिंदू है ना ईसाई, वो अब जीवित वचन का स्थल है। सीख, ईश्वर किसी एक पंथ, जाति या संप्रदाय में सीमित नहीं, वो हर उस आत्मा में जीवित है जो प्रेम, सत्य और सेवा में चलती है। जो हमें तोड़ने आता है, वही अक्सर हमें जोड़ता है। आग जो पंडित ने चलाई, उसी ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। सीख, जीवन की कुछ घटनाएं दुखद या नकारात्मक लगती हैं, लेकिन वही ईश्वर की योजना होती है आपको जगाने और उठाने के लिए। वचन सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, वो जीने की शैली है। बाइबल केवल किताब नहीं रही, वह गांव की आत्मा बन गई। सीख, किसी भी धार्मिक ग्रंथ का मूल्य तब तक अधूरा है जब तक वो सिर्फ अलमारी में बंद है। जब आप उसे जीवन में उतारते हैं, तब वो शक्ति बन जाती है। अंत समय का संकेत, सच्चाई की लड़ाई शुरू हो चुकी है। गौरी की भविष्यवाणी और एलिय्याह का संदेश यह बताते हैं कि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां झूठ को धर्म और प्रेम को अपराध कहा जाने लगा है। सीख, अब समय है कि हम सच्चे वचन को थामें, ना कि पाखंड और धर्म के नाम पर फैलाए गए झूठ को। जब तक कोई एक खड़ा होता है, तब तक उम्मीद जीवित रहती है। पंडित जी ने अकेले खड़े होकर पूरी भीड़ के विरोध को सामना किया और फिर वही भीड़ उनके साथ चल पड़ी। सीख, अगर आपके पास सत्य है तो अकेले खड़े होने से मत डरिए। एक अकेला सच हजार झूठों को जला सकता है। यीशु मसीह का वचन केवल धर्मांतरण नहीं, जीवनांतरण करता है। इस कहानी में किसी ने धर्म नहीं बदला, लेकिन हृदय बदल गए। सीख, यीशु का सच्चा वचन केवल धर्म को नहीं छूता, वो आत्मा को जगाता, बदलता और नया जीवन देता है। समापन की एक पंक्ति जो याद रखिएगा, ईश्वर की योजना तुम्हारे विचार से बड़ी और उसका प्रेम तुम्हारे दोषों से भी गहरा है।